नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान के जाल में बुरा फंसा इजराइल। इस बार इजराइल को मिटाने के लिए ईरान ने चीन से मंगाई हथियार। बेंजामिन नेतन्याहू को खत्म करने के लिए ईरान करेगा हमला। हमला देखकर इजराइल के उड़ जाएंगे होश। इस बार इतनी खतरनाक करेगा देखा आर में एक खतरनाक ये जाल में प्लानिंग ईरान के पास है। हथियारों का जखीरा इजराइल को चाहिए, अमेरिका का साथ। लेकिन इस लड़ाई को रोकने से पहले ही ईरान ने इजराइल को खत्म करने का बना लिया है। पूरा प्लान इस बार ईरान इजराइल से अपना हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाए, जिन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू गाजा के हालात देखकर ईरान का दिल पिघल गया है और ईरान चाहता है कि इजराइल एक गलती करे और ईरान उस पर चढ़ बैठे। ईरान जानबूझकर इजराइल को घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि वह गाजा के मासूम लोगों का बदला ले सके। और इजराइल को खत्म करने के लिए ईरान ने चीन और रूस से ऐसे हथियार लिए हैं जो इजराइल को खत्म करने के लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने पर फिर से बमबारी करने की कोशिश कर रहा है और यह बात ईरान को पता चल गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो ईरान ने इजराइल को उकसाना शुरू कर दिया है? क्योंकि ईरान खुद चाहता है इजराइल उसे पर हमला करें और जवाबी कार्रवाई में ईरान इजराइल को तबाह कर दे। क्योंकि ईरान जानता है अब इजराइल के पास ना हथियार है और ना पैसा, और अगर वह इस जंग में आया तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन ईरान ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्यों वह इजराइल को उकसा रहा है? क्यों परमाणु ठिकानों का जिक्र कर कर इजराइल को धमका रहा है? क्योंकि गाजा के हालात देखकर ईरान को बहुत बुरा लग रहा है। गाजा में लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, खाने को खाना नहीं है, वहां के छोटे छोटे मासूमों की हालत बिगड़ती जा रही है और भूखमरी फैल रही है गाजा में। लेकिन इस बार ईरान ने खुद जंग लड़ने का लालच दिया है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। बात सिर्फ यह नहीं है कि ईरान उसको लड़ाई के लिए उकसा रहा है, बाल के बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी यह भी है ईरान के खुफिया जासूस इजराइल के अंदर घुस चुके हैं और वह बेंजामिन नेतन्याहू को कभी भी मार सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू उन लोगों को ढूंढ नहीं पा रहा है जो उसको खत्म करने आए हैं। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ ईरान। हर कोई बेंजामिन नेतन्याहू को खत्म करना चाहता है, लेकिन इन जासूसों को ढूंढ नहीं पा रही है। इजराइल की सेवा और बेंजामिन नेतन्याहू अयातुल्लाह अली से डरा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि अयातुल्लाह अली उसको मरवा सकते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू की मौत के साथ ही जंग भी खत्म हो जाएगी और गाजा के मासूम लोगों पर हो रहा है अत्याचार भी रुक जाएंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान ने सख्त लहजे में कहा, इजराइल का पीएम खून का प्यासा है और वह लोगों को बेवजह मार रहा है। जो लोग शांति की बात करते हैं वह कहां चलेगा बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को भी घेर लिया और शांति का ताना मार ही दिया। और दूसरी तरफ हमास ने इजराइल की डील ठुकरा दी। हमास के लड़ाकू का कहना है इजराइल जो शर्तें रख रहा है वह हम नहीं मानेंगे। दरअसल इजराइल चाहता है 60 दिन का युद्ध विराम, लेकिन शर्तों के साथ। लेकिन हमास ने इजराइल की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि हमास शांति नहीं चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान हमास को पसंद नहीं आया। हमास बोल डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ फैसला सुनाते हैं और वह इजराइल की मदद कर रहे हैं। ये जो गाजा में बस से बदतर हालात है इसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप भी है और वह बार बार इजराइल को उकसाता है हमले करने के लिए। यह सब कुछ अमेरिका और इजराइल की सोची समझी चाल है। हम इसमें नहीं फंसने वाले, हम लड़ते रहेंगे अंत तक। ईरान के एक फैसले ने इजराइल को परेशान कर दिया है। इजराइल को मिटाने के लिए ईरान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि गजा में शांति हो और गजा की शांति के लिए अयातुल्लाह अली हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अयातुल्लाह अली जानते हैं कि एक बार इजराइल ने हम पर हमला किया तो फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसीलिए ईरान खुद ही चाहता है कि इजराइल उसे पर हमला कर दे और फिर वह इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करें। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू डरपोक हमले नहीं कर रहा क्योंकि वह जानता है उसकी जान को खतरा है। एक तरफ खुफिया एजेंसी के वह जासूस जो बेंजामिन नेतन्याहू को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ईरान और यमन के हूती इजराइल को जीने नहीं दे रहा है। यमन की हूती लाल सागर में धमाके कर रहे हैं और इजराइल की हालत बात से बेहतर हो रही है। ना हथियार है ना पैसा है, लेकिन इजराइल को
रोकने के लिए अपनी ऐसी चलचल दी कि इजराइल के होश उड़ गए हैं। लेकिन ईरान जानता है इजराइल को मिटाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी चाहिए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू डरे हुए हैं। डर का कारण सिर्फ यह नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ने धमकी दी है, बल्कि डर का कारण यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जानता है उसकी जान को खतरा है। लेकिन ऐसा क्या किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो ईरान ने खतरनाक अपनी एक सीक्रेट टीम इजराइल में घुसा दी है और उसे टीम के लोग बेंजामिन नेतन्याहू को मारना चाहते हैं। लेकिन इस सब की शुरुआत वहां से हुई थी जब इजराइल और ईरान के बीच में 12 दिन का युद्ध चला था, क्योंकि उसे दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने अयातुल्लाह अली को मारने की धमकी दी थी और उसने इंतजाम भी कर लिया था। उसे वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को रोका था और मना करा था। उन्होंने कहा था कि यह सही नहीं है और इस बात को छोड़ दो। लेकिन साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम जानते हैं अयातुल्लाह अली कहां छुपे हैं। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने धमकी दे डाली थी और कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को हम खत्म कर देंगे। ये दोनों अल्लाह के दुश्मन है, इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए। ये ईरान के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। और इस बयान के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान ने प्लान बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी जान खतरे में पड़ गई है। अभी बीते दिन इजराइल ने एक लेडी किलर 70 साल की उनको अपने कब्जे में लिया है। इजराइल की जासूस कंपनियां बताती हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को करने के लिए ईरान, हमास और फिलिस्तीन के लोग अलग अलग कलर भेज चुके हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के बीच में इजराइल की जासूस कंपनियां हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू को बचा रही हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात का डर लग रहा है कि उसे पर कब कौन कहां से हमला कर देगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की कोशिश करने वाला आज खुद डर के साए में जी रहा है। यह जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि सब जानते हैं मिडिल ईस्ट में लगातार तबाही मचा रहा है। इजराइल गाजा के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, मासूमों पर अत्याचार कर रहा है। हाल के वक्त वक्त पर ईरान इजराइल को बर्बाद करता रहता है और अमेरिका भी अभी इजराइल के साथ नहीं दे रहा। ईरान के पास जंग करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। गाजा के लोगों को बचाने के लिए, अगर गाजा के लोगों को बचाना है तो ये जंग लड़नी ही होगी और उन लोगों को सुरक्षित करना होगा। बेंजामिन नेतन्याहू की बर्बादी की कहानी ईरान खुद लिखेगा, जहां एक तरफ खुफिया जासूस इजराइल को खत्म कर देना चाहते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू का अंत चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम मुस्लिम देश भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं। फिलहाल हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देखें।